पुरी और अहमदाबाद की रथ यात्राएं विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के धमरई में भी 500 साल पुरानी एक भव्य रथ यात्रा होती थी। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इसके ऐतिहासिक रथ को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन वे इस सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा की अटूट भावना को कभी खत्म नहीं कर सके। ढाका से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित धमरई में यह यात्रा 1672 से भी पहले से मनाई जाती रही है। 19वीं सदी की शुरुआत में स्थानीय जमींदारों ने एक विशाल रथ का निर्माण करवाया था। 60 फीट ऊंचा और 32 पहियों वाला यह लकड़ी का रथ पुरी के वर्तमान रथ से भी बड़ा था। इसे खींचने के लिए हजारों भक्त जुटते थे और यह उत्सव पूरे 1 महीने तक चलता था, जिसमें दूर दराज से लोग आते थे। 1947 के विभाजन और जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद परोपकारी उद्योगपति रणदा प्रसाद साहा ने इस परंपरा को अपने दम पर जीवित रखा, लेकिन 1971 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्चलाइट ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तानी सेना ने साहा और उनके बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी। इसके बाद 10 जून 1971 को उस विशाल ऐतिहासिक रथ को आग लगा दी गई। वह रथ इतना विशाल था कि करीब 1 हफ्ते तक जलता रहा। इस त्रासदी के कारण 2 साल तक रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो सका। 1973 में एक छोटे रथ के साथ यह यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन इसकी पुरानी भव्यता और पैमाने में भारी कमी आ गई। लगभग 4 दशक बाद भारतीय उपमहाद्वीप की इस विरासत को बचाने के लिए भारत सरकार ने मदद की। भारत के सहयोग से 2010 में 40 फीट ऊंचा और 16 पहियों वाला एक नया रथ बनकर तैयार हुआ, जिससे आज भी यह यात्रा निकाली जाती है। आज भी धमरई में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सीमित पैमाने पर ही सही, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित की जाती है। मूल रथ के विनाश की पीड़ादायक यादों के बीच यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि क्रूर युद्ध, हिंसा और अपार क्षति के बावजूद स्थानीय समुदाय का दृढ़ संकल्प और अटूट आस्था किसी भी परंपरा को मिटने नहीं देती।